चलिए दोस्तों, फिर आज एक नया स्ट्रैटेजी पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये इसको आप लोग आराम से अपने इवनिंग के टाइम पे घर पे आने के बाद, ऑफिस से आने के बाद सिर्फ आपको 4 घंटे देने हैं और आप बिना किसी इंडिकेटर, बिना किसी ट्रेंड लाइन वगैरह, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बस आपको एक प्राइस एक्शंस के बेसिस पे, इसको आईसीटी ट्रेडिंग भी बोला जाता है आज के मार्केट में। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और मैं आपको स्ट्रैटेजी के बारे में समझाता हूँ। बहुत ही सिंपल सा है, पहले हम समझेंगे, फिर उसको चार्ट पे देखेंगे और उसका बैक टेस्ट करेंगे और उसका विन रेशियो देखने के बाद फिर हम आगे फिर उसको अपने रियल ट्रेड में अपनाएंगे। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है सेल ट्रेड और बाय ट्रेड के लिए अलग अलग बताऊंगा। पहले सेल ट्रेड के लिए चलते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, इवनिंग सेशन, मतलब जिसको यूएस सेशन भी बोला जाता है, न्यूयॉर्क सेशन में आपको ट्रेड करना है। तो उसके लिए भी इंडिकेटर है, वो आपको मैं उसका इंडिकेटर बता दूंगा, आपको कोई मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके सीज़न के हिसाब से वो आपका 4 घंटे का आप लगा देना है। 6:30 से लेकर 10:30 के अंदर हम करेंगे, क्योंकि 10:30 के बाद ज़्यादा लेट नाइट हमें रहना नहीं है, हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, तो सो जाना है। तो 6:30 से 10:30 तक बीच में आपको क्या ट्रेड लेना है सेटअप का, वो चलिए देखते हैं। फिर आप सबसे पहले देखना है सेल ट्रेड के लिए। उसके लिए आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहले आपको एक, सबसे पहला पॉइंट, आपको एक ग्रीन कैंडल, अच्छा सा एक हेल्दी ग्रीन कैंडल आएगा। उसके बाद एक रेड कैंडल आना जरूरी है, रेड कलर का कैंडल, लेकिन वो छोटा होना चाहिए ग्रीन कैंडल के कंपैरिजन में। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा कैंडल या फिर मैक्स टू मैक्स चौथा कैंडल, आपको अगर तीसरे कैंडल में वो उसके लो को ब्रेक कर देना चाहिए। मतलब आप इस पॉइंट को, ये उसका लो है, इस पॉइंट को वो तीसरा वाला कैंडल ब्रेक करके अच्छा खासा ब्रेक होना चाहिए। और जो तीसरा जो ब्रेकआउट कैंडल होगा, उसका जो बॉडी होगा वो अबव 50 to 60% के अबव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि विक बड़ा है नीचे की तरफ और बॉडी छोटा है। तो आपका अच्छा ब्रेकआउट होना चाहिए, अच्छा कैंडल होना चाहिए, मजबूत कैंडल। जैसे वो ब्रेकआउट होगा, आप यहाँ पर एक सेल ट्रेड लेंगे। ठीक है, इस तरफ का सेटअप होगा। पहले ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक रेड कैंडल जो कि ग्रीन के अंदर रहना चाहिए, और तीसरा वाला उसको ब्रेकआउट करना है, उसके बॉडी के लो को ब्रेकआउट करना है, वीक को नहीं, बॉडी के लो को ब्रेकआउट करना है। जैसे बॉडी के लो को ब्रेकआउट करता है और वो कैंडल का जो बॉडी रहता है वो 50 to 60% के अबव है, तो आप उसमें एक सेल ट्रेड लेंगे। 1:1 रेशियो में वो सबसे सेफ है। 1:2 भी जा सकते हैं। जैसे 1:1 आता है, आप ब्रेक इवन में लाके 1:2 तक जा सकते हैं। फिर आप ट्रेलिंग वगैरह भी इसमें कर सकते हैं। तो 1:2 के लिए ठीक है, 1:1, 1:2, 1:3 के लिए आप ट्रेलिंग के लिए जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1:2 तक आप जा सकते हैं। वैसे सेम टू सेम आपको बाई ट्रेड के लिए भी देखना है। बाई ट्रेड में कैसे करना है, उसका अपोजिट। आपको एक सबसे पहले बड़ा रेड कैंडल दिखेगा, मार्केट में चल रहा होगा, एक रेड कैंडल आएगा। उसके बाद उसके अंदर एक नेक्स्ट जो रहेगा ग्रीन कैंडल रहेगा। ठीक है, उसके अपोजिट कलर का, लेकिन वो जो कैंडल होगा वो उससे छोटा होगा। और उसके नेक्स्ट जब इसके ये इसको ब्रेक करेगा, बॉडी के ओपन प्राइस को ब्रेक करके उसको क्रॉस कर देगा, और वो भी कैंडल अच्छा खासा एक 50 to 60% के अबव उसका बॉडी होना चाहिए। जैसे होगा तो आप वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। 1:1 एसएल आपको कहाँ लगाना है, जो उसका प्रीवियस लो होगा, ये तीनों कैंडल में सबसे ज़्यादा जो वीक का होगा, वीक को ले सकते हैं आप, उसके पास पास लॉजिकली आपको लगाना है। ऐसा नहीं कि वहीं थोड़ा सा नीचे ऊपर आप नियर बाय लगाना है कि आपका एसएल हिट ना हो। मैं तो प्रेफर करूँगा आप वीक के नीचे ही लगाए थोड़ा सा। ठीक है, और उसके हिसाब से 1:1 आपको ट्रेड लेना है, और आपको वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के साथ लॉट साइज सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं। तो चलिए फिर गोल्ड पे चलते हैं। ये स्ट्रेटेजी मोस्टली गोल्ड पे वर्क करता है। तो अभी इसका बैक टेस्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, सेशंस है, टोक्यो सेशन, सिडनी सेशन, यूके सेशन एंड लास्ट में न्यूयॉर्क सेशन। तो मोस्टली सब लोग अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, और इवनिंग को 6:30 के बाद मोस्टली सब फ्री हो जाते हैं। तो हम उसी सेशन का ही बैक टेस्ट करेंगे।
ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बैक टेस्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, ये कौन सी तारीख से है? ये हमारा फ्री वर्जन है जो कि हमारे 8 तारीख से अवेलेबल है। इसको जूम करता हूँ। आपको क्या करना है, सिर्फ इंडिकेटर में जाना है। लक्स एल्गो सेशंस बोल के एक इंडिकेटर है, आप उसमें लक्स एल्गो सेशंस, ठीक है, उसमें आपको न्यूयॉर्क को टिक करना है, लंदन को हटा देंगे और टोक्यो को भी हटा देंगे। और इसमें 4 घंटे का 7 से 11 रखा है मैंने इसके टाइमिंग के हिसाब से 7 से 11 रखने से आपका 4 घंटा हो जाएगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं न्यूयॉर्क सेशन बोल के आ रहा है। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें कोई इंडिकेटर और कोई ट्रेंड लाइन नहीं, बस आपको वेट करना है। जैसे कि यहाँ पे न्यूयॉर्क स्टार्ट होने से ही वहाँ पर आपको एक बॉक्स टाइप का आ जाएगा। तो मैंने आपको क्या कहा था, 1 बाय 1 कैंडल जाते हैं, डायरेक्ट वहाँ नहीं जाएंगे। ये यहाँ से न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ, देखिए पहला ये कैंडल आया रेड, उसके बाद देखिए फिर उसके बाद रेड आया, नहीं चलेगा। मैंने आपको रेड के बाद ग्रीन आना चाहिए, ग्रीन के बाद फिर ग्रीन क्रॉस हुआ, ये क्रॉस हुआ नहीं, ये भी नहीं हुआ। एक एक कैंडल जाएंगे हम, ये फर्स्ट, ये नहीं हुआ, ये थर्ड में नहीं हुआ, ये देखिए ये कैंडल आप बोल सकते हैं, लेकिन ये दोनों पैरेलल है तो ये नहीं चलेगा। फिर हम नीचे गए, नेक्स्ट यहाँ पर, फिर यहाँ से आया, यहाँ जाएंगे, यहाँ भी नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ, यहाँ भी पैरेलल था, ये भी नहीं हुआ। फिर नीचे जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर आया था आपका, पहले रेड आया फिर ग्रीन हुआ, बट तीसरा कैंडल ब्रेक होना चाहिए, तीसरा मोस्ट मस्ट, चौथा फोर्थ वन, लेकिन ये थर्ड और फोर्थ दोनों ही ब्रेक नहीं किया। फिर से नए के लिए ढूंढना है आपको, ऐसा नहीं कि उसमें ढूंढना है, ये रिजेक्ट हो गया। फिर उसके बाद देखिए ये ग्रीन आया, फिर ये रेड आया और फिर ये रेड आया, तो ये आपका सेटअप बन रहा है। तो यहाँ पर हमको सेटअप बना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया था, पहले ग्रीन फिर रेड फिर उसके बाद रेड, लेकिन यहाँ पर जो बॉडी है आप देखिए, बॉडी बहुत, उसका विक जो है बहुत बड़ा है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि उसका बॉडी 50% 60% से अबव होना चाहिए। तो ये ट्रेड आपका होता है, क्योंकि विक जो नीचे का विक वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, ऊपर का विक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमने जैसे जैसे डिस्कस किया है वैसे हम नहीं लेंगे। तो फिर नीचे आ जाते हैं, अगर हम यहाँ पर लेते तो मैं आपको लेके दिखाता हूँ। ये सेटअप में हमारा जो इनसाइड सर्कल में हुआ है, हम यहाँ पर एक शॉट लेंगे, जैसा कि इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ मैं। ये हो गया, ये उसका हम लोग एसएल हम लोग लगाएंगे पहले, ये एसएल हो गया आपका, और नीचे 1:1, देखिए 1:1 आपका बहुत ही अच्छे से। नेक्स्ट कैंडल, 2 कैंडल के बाद ही आपका टीपी हिट हो चुका है, ठीक है। वैसे ही फिर जाएंगे, ये देखिए अभी नेक्स्ट कैंडल कैसा है हमारा, ठीक है। अभी नेक्स्ट बढ़ेंगे, डन। तो मैं इसको निकाल देता हूँ। फिर देखिए, फिर यहाँ पे क्या हुआ, रेड, फिर रेड आ गया। मैंने क्या बोला था आपको, ग्रीन आना है, ये सेटअप नहीं चलेगा। फिर ये आया यहाँ पे ग्रीन, बहुत ही अच्छा। फिर यहाँ पे रेड आया, ये तीसरा, ये देखिए इसने उसके लो को ब्रेक नहीं किया, ये लो को इसको ब्रेक करना चाहिए था, ये जो ग्रीन कैंडल के लो को उसको ब्रेक करना है, जैसे कि इसने यहाँ पर ब्रेक किया था। तो यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ है लो को, फोर्थ कैंडल में भी हुआ, तो हमें थर्ड या फोर्थ कैंडल को देखना है, फिर नहीं होगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर रेड हुआ,
उसके बाद ग्रीन आया, बहुत ही अच्छा सेटअप बन रहा है देखिए। फिर क्या है, फिर यहाँ पर ग्रीन आया और इसने इसको ब्रेक किया, जिसका यहाँ पे लो था, इसका बॉडी के लो। देखिए ये बॉडी के इसको लो को उसने ब्रेक किया। इसमें भी वैसा ही है, विग विग हमेशा देखना है कि ऊपर की तरफ का विग बाई के लिए बड़ा नहीं होना चाहिए, और सेल के लिए जैसे मैंने बताया नीचे की तरफ, क्योंकि रिजेक्शन नहीं है ये बाय नीचे आया था, फिर ऊपर जब बंद हुआ, प्राइस क्लोज हुआ, तो उसमें वीक नहीं था, मतलब इसमें बायर स्ट्रांग है। तो यहाँ पर हमने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, फिर वैसे नीचे हमने एसएल लगाया, उसके हिसाब से हमने टीपी लगाया। ये 1:2 का मैंने लगाया, आपके देखिए 1:2 तक का भी ये रेशियो गया है। तो आप 1:1 लगाइएगा, जैसे ही उसमें आप ऊपर जाता है 1:2 मैंने 1:1 आता है तो ब्रेक इवन पर ले लेना है। अगर लॉस भी होता है वापस आके तो आप 2 तक भी ट्रेलिंग भी कर सकते हैं, दोनों आपका ऑप्शन है। ये न्यूयॉर्क सेशन ख़त्म हुआ, तो इसमें हमने दोनों ट्रेड देखे, एक सेल के लिए भी देखा, एक बाई के लिए भी देखा। दोनों कंडीशन आपको यहाँ पर मिल गया है। वैसे ही आगे हम देखेंगे, इसका भी मैं आपको लो कट कर देता हूँ। ये बॉडी बॉडी को आपको देखना है, ठीक है। ग्रीन कलर के बॉडी को उसने क्रॉस किया, ठीक है। ये क्रॉस हुआ, इनसाइड सर्कल ट्रायंगल था, ये हो गया। तो इसी तरह आप मैक्स टू मैक्स एक या दो ट्रेड आप दिन में आपको मिलेंगे, इसमें दो ट्रेड हो जाएंगे। पहला हो गया तो आपका, अगर आपका पोर्टफोलियो कंप्लीट है, आपका 2% 3% से ज़्यादा होता है तो आपको करना नहीं है नेक्स्ट ट्रेड। फिर नेक्स्ट डे में चलते हैं, तो जल्दी जल्दी अभी दिखाऊंगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया हमें 9 तारीख का, देखिए ये 6:30 बजे हमारी इंडियन टाइमिंग के हिसाब से। अभी ये सर्दी का दिन चल रहा है तो 6:30 का होता है, गर्मी में ये 5:30 स्टार्ट होगा। वो इंडिकेटर आपको ऑटोमेटिक लगा देगा। देखिए इसमें भी फिर से 1 बाय 1 जाएंगे। पहले गया यहाँ पर आया था ये बड़ा कैंडल, फिर रेड आया, फिर तीसरा रेड ने उसके बॉडी के लो को ब्रेक नहीं किया, फोर्थ वाला भी ने भी नहीं किया। तो थर्ड फोर्थ देखना, उसके बाद और नहीं देखना है। फिर रिपीट, फिर हम आगे चलेंगे। यहाँ पर रेड आया लेकिन ग्रीन आया, फिर तीसरा ग्रीन आया, फोर्थ ने भी उसको क्रॉस नहीं किया। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन हुआ, इसने और थर्ड और फोर्थ ने ब्रेकआउट नहीं किया, तो फिर से नया देखना है, ठीक है। फिर ये देखिए, ये ग्रीन, फिर रेड, फिर ये रेड, उसने उसके लो को ब्रेक किया, बहुत ही अच्छे से ब्रेक किया। देखिए ये उसका लो है, ग्रीन का लो को ब्रेक किया, बहुत ही अच्छा खासा कैंडल। आप आराम से इसमें सेल लेंगे, ठीक है। ऐसे लगाएंगे। ये 1:1.5 तक गया है, तो 1:1 आपको लगाना है उसी तरह से। फिर आगे हम जाएंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर वैसे ही, देखिए ये वाला कैंडल, यहाँ पर रेड आया, फिर उसके बाद ग्रीन, फिर तीसरा कैंडल ने ब्रेकआउट नहीं किया, लेकिन फोर्थ कैंडल ने ब्रेक किया। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था आपको, थर्ड मोस्ट फोर्थ। तो हमारा ये फोर्थ कैंडल ब्रेक किया, जैसे ब्रेक किया हमने ट्रेड लिया, ऐसे लगाया। उसके वीक जो भी हमारा वो सेटअप का जो तीनों कैंडल का चौथा चारों कैंडल का जो लोअर था, वहाँ से थोड़ा सा नीचे लगाया हमने, और 1:1
आराम से हो गया। तो मतलब आपको 2 घंटे में आपका यहाँ पर आप देखेंगे कितना, यहाँ पर अराउंड $8 तक आ चुका है, यहाँ पर आपको अराउंड $15 तक आ चुका है। तो इसके लिए क्या है, ये 5 मिनट्स का है, तो इसके लिए एक ही है। थोड़ा सा फंड आपको ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उसके एक एक का जो एस रहता है वो $9-10 तक रहता है नियर बाई। मतलब हम लोग पकड़ के चले $300 के अकाउंट में हम लोग देख रहे हैं, तो एक एक ट्रेड पे आपको 3 to 4% का रिस्क होता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग एक ही ट्रेड कर रहे हैं, तो मैंने लास्ट में आपको बताया था कि हम पर डे का 4 से 5% तक का भी एक दिन का हम ट्रेड का लॉस रख सकते हैं। तो हम लोग अगर थोड़ा सा अकाउंट ज़्यादा रहेगा तो ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी से काम करती है। $300 पे भी कर सकते हैं, बट एक ट्रेड अगर लॉस हो गया तो उस दिन आपको दूसरा ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि एक एक एस इसका आपको 3% से 4% का रहता है। तो ये ख़त्म हो गया। फास्ट चलते हैं फिर से। फिर आपको नेक्स्ट आ गया वेडनेसडे का। ये देखिए यहाँ से न्यू सेशन स्टार्ट हुआ। देखिए यहाँ पर ऐसे ग्रीन आया, इसने ये वाला ग्रीन, ठीक है, ये ग्रीन आया, फिर रेड आया, फिर उसने रेड ने ब्रेकआउट किया, हमने एंट्री किया, लेकिन इसमें क्या हुआ, हमारा एसएल हिट हो गया। ये देखिए इसमें हमें नियर बाय $9 का लॉस हुआ है, ठीक है, नियर बाय 3% का लॉस। तो अगर ऐसे लॉस हो जाता है तो आप रुक जाएगा। अगर 10-10:30 हो गया तो कोई करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, तो इसमें एक ही ट्रेड में हमारा उस दिन का ये हो गया। फिर नेक्स्ट डे के लिए चलेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी ऐसे हमको नियर बाई यहाँ पे एक ट्रेड मिला करीबन 9:30 के आसपास। ये ग्रीन, यहाँ पर ये रेड, फिर ये ग्रीन, फिर तीसरे ने ब्रेकआउट किया। तो आप इसको ऐसे मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, इसने ब्रेक किया, जैसे ही यहाँ पर ब्रेक हुआ हमने एंट्री किया, एसएल नीचे लगाया, ये भी करीबन 1:2 तक गया है। तो जो लास्ट डे का 1:1 भी लगाते तो लास्ट डे का आपका लॉस रिकवर हो गया $9 इसमें। ठीक है, तो अगर रिस्क मैनेजमेंट से करते हैं तो ऑन एन एवरेज आपको ज़्यादा बड़ा लॉस देखने की जरूरत नहीं, लेकिन 1:2 तक आपने ट्रेल किया होगा तो आप आराम से इसमें लॉस के साथ साथ रिकवर होते हुए प्रॉफिट भी आप जनरेट कर सकते थे उस दिन का। तो नेक्स्ट हम चलेंगे ऐसे ही। ये देखिए फिर नीचे आया, फिर इधर से ऐसे ही हुआ। यहाँ पर भी फर्स्ट सेकंड थर्ड में ब्रेकआउट हुआ इस सेटअप में, बट यहाँ पर एसएल हिट हुआ। फिर हमको दूसरा फिर से ट्रेड मिला, वो एसएल को हमारा रिकवर करके 1:2 तक इसमें हमें $23 तक मिला। यहाँ पे लॉस हुआ था हमें नियर बाई $8। यहाँ पर हमें उसका 3 गुना, एक लॉस अगर डबल प्रॉफिट हो चुके। अगर 1:1 भी लगाते तो भी करीबन हमारा मतलब लॉस के रिकवर होकर और प्रॉफिट में रहते हैं हम उस दिन। तो 1:1 सेफेस्ट है, बट अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऐसे जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर भी हमें 2 ट्रेड मिले, दोनों में प्रॉफिट है। रिस्क मैनेजमेंट 1:1 लगाया है दोनों में। ठीक है, अगर एक ही ट्रेड लेते तो 1:2 तक एक ही ट्रेड में हमें मिल जाता है। मैंने अलग अलग 2 बार मिला है। एक ट्रेड चल रहा होगा, दूसरा मिलेगा तो आपको लेना नहीं है दोस्तों। ठीक है, जब तक एक ट्रेड क्लोज होता नहीं है तब तक आप दूसरे ट्रेड में घुसेंगे नहीं। ऐसे ही हम लोग आगे चलते हैं। ये कौन सा डेट है, 16 दिसंबर तक आ चुके हैं हम लोग। इसमें भी देखिए एक छोटा सा हमें ट्रेड मिला है। इसमें हमें नियर बाई छोटा लग रहा है, लेकिन ये जूम करेंगे तो $10 का नियर बाई 3% का प्रॉफिट है। ऐसे चलेंगे। हमें देखिए आप लॉस एसएल तो होगा, ठीक है, बट हमें प्रोबेबिलिटी चेक करना है कि हमारे स्ट्रेटजी में अगर हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को कैच कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर एसएल हिट हुआ है, यहाँ पर आपको नियर बाई $9 का लॉस हुआ है। सर ट्रेड मिला नहीं। देखिए फिर यहाँ पर आपको उसके अगले दिन फिर से जो लॉस था वो आपका रिकवर हो चुका है।
$10 देखिए वो रिकवर होकर आपको और एक ट्रेड मिला जिसमें कि आपको 1:2 तक गया है। तो 1:1 भी रखेंगे तो आपको दिन में मैक्सिमम 2 ट्रेड, एक ट्रेड आपको हो गया है, आपको नहीं करना है तो मत कीजिए। ये देखिए ये पहला वाला जो हुआ ये एसएल हुआ है, फिर दूसरे वाला ट्रेड में टीपी हिट हुआ है, तो लॉस रिकवर होके आपका प्रॉफिट की तरफ जा रहा है। तो 22 तारीख का हो गया। 22 का भी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर एक एसएल हिट हुआ, करीबन $13 का एसएल हिट हुआ। अगर आपका $15 से ऊपर आपका एसएल दिख रहा है तो आप वो ट्रेड को लीजिए ही मत। लेना भी है तो आप थोड़ा सा एसएल को छोटा कर लीजिए, क्योंकि हम ज़्यादा रिस्क ले नहीं सकते हर एक ट्रेड में, इसलिए मैंने आपको बोला थोड़ा अकाउंट साइज बड़ा होगा तो हमारा रिस्क मैनेजमेंट उसके हिसाब से आएगा। ये देखिए यहाँ पे पहला ट्रेड प्रॉफिट, दूसरा भी प्रॉफिट, 24 का गया। देखिए बैक टेस्ट आपके सामने है, आप भी इसको आराम से स्लो करके पॉज करके जो जो मैंने जैसे बताया था वैसा हुआ है कि नहीं आप चेक कर सकते हैं। ये पहला ट्रेड प्रॉफिट है, दूसरा वाला भी प्रॉफिट है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस की बात नहीं है, आप सिर्फ देखिए स्ट्रेटजी, आपके टेंशन ना दे, बस आराम से बैठिए, दिन का 2-3% निकालिए आराम से। ये देखिए ये पहला एसएल हिट हुआ, फिर दूसरा टीपी, तीसरा भी टीपी, ये 3 तक चला गया, तीसरा लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 में आपको रुक जाना है, बट मिला है तो मैंने उसमें मार्किंग कर दिया है। फिर ये 29 का, ये 29 का है, फिर यहाँ पर फिर से टीपी, यहाँ पे भी 2 ट्रेड मिले हैं, दोनों में टीपी हिट है। आप यहाँ से रुक के मैं थोड़ा स्लो करता, आप देख सकते हैं जूम कर, ठीक है। पहले इसमें स्टार्टिंग होती है, हमें मिल गया ग्रीन रेड, फिर उसको ब्रेकआउट किया। डोजी भी आपको कंसिडर करना है, कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर ये 31 का है, यहाँ पे भी हमें 1:2 तक गया है, दोनों में ट्रेड में हमें 1:1 तो कंपलसरी मिलना था। ठीक है, ये भी पहला ट्रेड प्रॉफिट है, दूसरा भी प्रॉफिट है, इसमें भी दोनों ट्रेड प्रॉफिट है। न्यू ईयर ख़त्म हुआ, फिर नया साल आया, 2 तारीख का ट्रेड, यहाँ पे एक टीपी, दूसरा टीपी, तीसरा टीपी, 3 हो गए, 2 तो आपको मैंने बताया 2 ही लेना है। आप आराम से यहाँ पे देख के लीजिएगा क्या बना है, क्या आप चेक कर सकते हैं। आपके भी इसमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर रहा हूँ, आप थोड़े से टाइम फ्रेम बढ़ा भी सकते हैं, जैसे जैसे आपका फंड बढ़ेगा तो आपका टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। आपका फंड कम है तो आप लो टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हैं, 1 मिनट में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत रिस्की रहता है, बट थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है तुम कर सकते हैं। ये आज का ट्रेड है, देखिए ये आज का ट्रेड मिला है, और यहाँ पर ऐसे हिट हुआ आज। तो आज का अभी तक का इतना आपका पोर्टफोलियो है, तो आप इसमें जाइए, इसको अच्छे से जैसे मैंने आपको बताया, ये जैसे ये सेटअप है, मैंने इसमें विग नहीं किया है, जस्ट आपको बताया क्यों मैंने विग नहीं किया। मैंने आपको बॉडी का लो ब्रेक होने के लिए बोला था, तो जैसे ही बॉडी का लो ब्रेक होता है यहाँ से, बॉडी ब्रेक होना है, बॉडी का लो, ठीक है। इसमें भी वैसे वैसे ही इसमें वैसे ही है। ये तीसरा हो सकता है, तीसरा नहीं हो तो चौथा भी हो सकता है, 3 4th मैक्स टू मैक्स, और एक 4 5th कैंडल तक नहीं देखना है, ठीक है। उसके हिसाब से ये आपका सेटअप का है, एक बाई सेल का है, ठीक है। कुछ भी डाउट रहिएगा आप मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए, इसी तरह से आपके लिए मैं और अच्छे अच्छे स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, इस पे हम लोग लाइव ट्रेड करेंगे। यही वो स्ट्रैटेजी पे मैं कल से आपको लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा, ठीक है। मेरा टाइमिंग रहेगा 6:30 से लेकर 10:30 तक। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।